खुदा तलक ये रसा। तारिक साहब ये बताइए, ये सिलसिला कब से जारी है यहाँ पर? ये मेरा ख्याल है जब से कचहरी है तब से ये सिलसिला जारी है। मेरा नाम अनुज अस्थाना एडवोकेट है। तो 21 रोजा के बाद किसी दिन यह अफ्तारी का आयोजन इस इबादत और बरकत के माह में यह अफ्तारी का आयोजन करते हैं। आप लोग ये इंतजाम किए हुए हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है या आप लोग खुद आपस में इस चीज को करते हैं? जो ये जितना भी इंतजाम ये होता है ये सिर्फ वकीलों की तरफ से होता है। कि जो दोस्त यार आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं नॉन मुस्लिम वो भी आते हैं? सभी लोग यहाँ पे आते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं है। ये नूर नूर सा। क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं आप इसके जरिए देशवासियों को? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमारी जो अधिवक्ता कम्युनिटी है, जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में मिल करके हम लोग मोहब्बत है रमजान रमजान का महीना दुआओं का महीना है, इसमें सवाब पूरा मिलना रहता है। भगवान सबको सवाब देते हैं। मोहब्बत है रमजान मोहब्बत। इस वक्त हम गोरखपुर के दीवानी कचहरी में हैं, जहां आप देख सकते हैं वकीलों की तरफ से एक बहुत ही शानदार इफ्तार पार्टी रखी गई है। तो आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं ये इफ्तार पार्टी का सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो बहुत सारी चीजें लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम सबसे पहले आप अपना बता दीजिए। हाजी तारिक हुसैन। तारिक साहब ये बताइए, ये सिलसिला कब से जारी है यहाँ पर? ये मेरा ख्याल है जब से कचहरी है तब से ये सिलसिला जारी है और ये हर साल इस तरह की इफ्तार पार्टी आयोजित किया जाता है वकीलों की तरफ से, क्योंकि वकील हर साल रोजा रख के इस तरह से मेहनत से काम करते हैं अपना, और एक साथ अफ्तार करने का एक मौका मिलता है जिससे एक आयोजन हो जाता है जो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा आप लोग ये इंतजाम किए हुए हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है या आप लोग खुद आपस में इस चीज को करते हैं? जो ये जितना भी इंतजाम ये होता है ये सिर्फ वकीलों की तरफ से होता है। वो आपस में अपना जो भी पैसा लगता है आपस में कलेक्ट करके आपस में करते हैं। ये पूरा का पूरा इसका सारा खर्चा वकील ही उठाते हैं। वकील मतलब कौन? वो जूनियर हो, सीनियर हो, सब, या फिर कुछ चुनिंदा लोग हैं उसमें? इस कचहरी में जो भी सदस्य है अपने आप को वकील कहता है वो सब उसमें आते हैं, सीनियर जूनियर सब एक है। आपके जो दोस्त यार आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं नॉन मुस्लिम वो भी आते हैं? सभी लोग यहाँ पे आते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं है। जितने लोग सामूहिक है ये, लेकिन बस ये है कि अधिवक्ता अपने दम पे जूनियर सीनियर सब मिल करके, सब पैसा लगा करके और सब लोग मेहनत करके इंतजाम करता है। सारा पूरा अपना काम हम लोग सब करते हैं अपने मन से। मेरा नाम अनुज अस्थाना एडवोकेट है और ये हमारे कचहरी के मुस्लिम भाई वकील लोग जब ईद का आखिरी सप्ताह होना शुरू हो जाता है 20वें 21 रोजा के बाद किसी दिन यह अफ्तारी का आयोजन इस इबादत और बरकत के माह में यह अफ्तारी का आयोजन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा संदेश जाता है क्योंकि यह समरसता का प्रतीक है और सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। कोऑपरेट कितना रहता है आप लोगों का? हम लोग भी इसमें अपने भाइयों के लिए कि हमें भी कुछ इबादत से और उससे दुआ से हमें भी कुछ लाभ हो और ये एक देश में संदेश जाए कि सामाजिक समरसता का, भाईचारा का, बंधुत्व का बना रहे व्यवहार हम लोगों के बीच, इसलिए हम लोग भी इसमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। शुक्रिया सर। क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं आप इसके जरिए देशवासियों को? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमारी जो अधिवक्ता कम्युनिटी है, जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में मिल करके हम लोग एक दूसरे का, जैसे इस देश का कल्चर रहा है कि हमेशा से हमारा रिलीजन ही यही है। यहाँ पे कोर्ट के अंदर हमारा रिलीजन होता है कि अधिवक्ता, सारे अधिवक्ता हमारे भाई हैं और हम लोग आपस में एक भाईचारा बढ़ाने के मकसद से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। सर, ये कलेक्शन का सिलसिला शुरू कब से होता है? कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? इतना सारा इंतजाम है, आप लोग कह देते पहले से और फिर या फिर पहले से कोई मैसेज डाल देते, कोई ग्रुप है या इस तरह से कैसे होता है ये सब? ये ग्रुप है जिसमें मैसेज डाला जाता है और भी तमाम लोग जो एक दूसरे से कहते हैं कि इस तरह का अफ्तार पार्टी का आयोजन होना है, तो इस तरह से सारे वकील लोग मिलके एक कलेक्शन करते हैं जो एक अमाउंट होता है, इससे अफ्तार पार्टी आयोजन किया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आतिफ हसन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की इज्तिमाई अफ्तार का आयोजन कब से गोरखपुर में ज्यादा शुरू हुआ।
तो पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास में हम देखेंगे। सर एक चीज, ये गोरखपुर में शुरू हुआ या फिर ये दीवानी कचहरी मस्जिद में? जी, दीवानी कचहरी मस्जिद में ये शुरू हुआ। उसके पहले ये कहाँ से शुरू हुआ, मैं वहां से आपको लाता हूं। सबसे पहले इज्तिमाई अफ्तार के बारे में अगर आप देखेंगे तो इतिहास में जब मुअज्जम शाह गोरखपुर की धरती में आता है, जिसको बहादुर शाह सेकंड कहा जाता है, तो सबसे पहले वो संगी मस्जिद का निर्माण उसका सिपह सालार करता है और वो उस वक्त एक इज्तिमाई अफ्तार को शुरू करता है जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाता है, सभी समुदायों के लोगों को बुलाया जाता है और वो उस अफ्तार को करते हैं। और उसी वक्त नींव डलती है बड़ी मस्जिद की, और बड़ी मस्जिद की नींव आगे चल करके वो बनती है। फिर जब दीवानी कचहरी का यहाँ पे निर्माण होता है तो दीवानी कचहरी के साथ साथ मस्जिद बनती है और काफी लंबे समय से यहाँ पे ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। जो इज्तिमाई लोग रहे हैं, जो इंतजामिया के लोग रहे हैं, उन्होंने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इसमें सभी तरह के लोग आते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात होती है और एक एकता का पैगाम दिया जाता है कि सभी लोग मिलजुल कर एक जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे आगे बढ़ाएं और आपसी सहयोग, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भावना इसे बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कुमार आपको किस तरह इनवाइट किया गया, उसी मैसेज के जरिए पता चला या फिर आपको स्पेशल इनवाइट किया गया? इनवाइट, चूंकि इन लोगों के साथ साल भर से रहता हूं और इंतजाम में भी लगा रहता हूं, इस नाते मैं यहाँ पे स्वयं, और इन लोगों के कहने पे नहीं, मैं स्वयं भी इच्छुक रहता हूँ कि आके यहाँ पे कुछ मदद करूं या जो सेवा भाव हो सके मैं कर पाऊं। तो पता कब चला आप लोगों को कि आज इफ्तार पार्टी ये लोगों की तरफ से? ये तो 10 दिन पहले ही से प्रोग्राम था कि ये होना है 26 तारीख को, तो हम लोग आप लोग का कितना कंट्रीब्यूट रहता है इसमें? पूरा पूर्ण सहयोग रहता है हमारा। आप लोगों को, देशवासियों को इफ्तार पार्टी के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये है कि ये रमजान का महीना दुआओं का महीना है, इसमें सवाब पूरा मिलना रहता है, भगवान सबको सवाब देते हैं, इसलिए जो है उसका आशीर्वाद देने सबको लगना चाहिए और करना भी चाहिए। क्या अभी प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कॉमन है? नहीं, मैं तो है रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब 28 साल हो गया माशाल्लाह। देख लीजिए क्या रौनक है। ये सिर्फ वकीलों के लिए है या कॉमन लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कोई भी आ सकता है, अल्लाह का शुक्र है, पूरा दरवाजा खुला हुआ है, जिसको आए हम तो उसका दिल से खैर मकदम करते हैं। और बहुत खुशी होगी अगर कोई और आता है तो, जो लोग आ जाए माशाल्लाह, अल्लाह का दर है, क्या बात है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि वकीलों के लिए खास किएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वकीलों के लिए, आम लोगों के लिए, आम वकीलों की तरफ से होता है ना। जी सर, आखिरी सवाल है हमारा आपसे। सवाल ये है कि ये दीवानी कचहरी है और इसके अलावा एक कलेक्ट्री कचहरी है, तो दोनों कंबाइंड इसमें आते हैं या फिर? ना, ये सिर्फ दीवानी कचहरी के जो वकला हजरात हैं वो अपने इंतजाम करते हैं सबके लिए, जो भी आए। हम लोग तमाम हमारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, हमारे भाई देखिए ये खड़े हुए हैं, अस्थाना भैया हमारे हैं और भी तमाम लोग हैं, तो हम लोग सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग हमारे खुशी में शामिल होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो